वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मूल मंत्र। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के मुख से उच्चारित किया गया यह ब्रह्म वाक्य ही मूल मंत्र है, जिसे बीज मंत्र भी कहा जाता है। सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में निहित सबसे पहली तथा महत्वपूर्ण रचना है। यह सिख धर्म का आधार है। इस मंत्र का सच्चे मन से भक्ति में लीन होकर जाप करने से मन शुद्ध होता है और सभी कामनाएं पूरी होती हैं। ये मंत्र है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आपको कहीं पर ये जो मंत्र है सतनामों ऐसे लिखा हुआ हिंदी में मिल सकता है। तो इसे हम जब हिंदी में उच्चारण इसका करते हैं, जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो सतनाम, ऐसे तो माँ को थोड़ा सा ऐसे हम आगे थोड़ा सा खींचते हुए इस तरह से बोलते हैं, लेकिन सतनामू नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे ही वाचन कर रही हूँ, आप लोग ने भी ऐसे ही वाचन करना है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तो आपने देखा कि इसी तरह से जब पुरख बोला है तब भी मैंने ऐसे ही बोला है, ऐसे ही वाचन किया है। तो पुरखू नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। और मूरति नहीं कहेंगे, मूरत ऐसे कहेंगे। और इसी तरह से प्रसाद में ऐसे नहीं कहेंगे, प्रसादी हम क्या बोलेंगे, गुर प्रसाद। आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। एक ओंकार, परमात्मा एक ही है, यही सच है। पूरी सृष्टि में सभी जीवों की उत्पत्ति उसी से हो रही है और सभी का विनाश भी वही कर रहा है। जीव उसी एक ईश्वर के साथ जुड़कर ही सभी भेदभावों से बचकर सुखी रह सकता है। सतनाम, उसका नाम ही सच है, सच्चा है। बाकी सब झूठ है, मिथ्या है, माया है। वह सदा विद्यमान है, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। उसका अस्तित्व हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसलिए उसका नाम सत अर्थात सच है। कर्ता पुरख, वही पूरे ब्रह्मांड का कर्ता है, उसे बनाने वाला है। वही सारी सृष्टि का रचयिता है। वह सतत रूप से यानी लगातार सारे संसार को चला रहा है। सभी कुछ उसी परमात्मा द्वारा हो रहा है। निर्भव निर्वैर, वह परमपिता परमात्मा निर्भय अर्थात निडर है। वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि वही सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। डरता तो वो है जिससे ऊपर भी कोई हो, तो परमात्मा से ऊपर तो कोई है ही नहीं, इसलिए वह परमात्मा निडर है। वह निर्वैर है, अर्थात वह किसी से वैर द्वेष नहीं रखता, वही सबसे ऊंचे स्थान पर है। वह किसी से शत्रुता नहीं रखता, वह अपनी सृष्टि में सभी से प्रेम करता है। उसकी दृष्टि में सभी एक समान है। अकाल मूरत, वह प्रभु अकाल अर्थात काल रहित है। कहने का मतलब यह है कि वह काल यानी समय के बंधन से परे है। आमतौर पर सब कुछ भूत वर्तमान और भविष्य के बंधन में बंधा है, परंतु वह तो सृष्टि का ही निर्माता है और उसी ने ही समय का चक्र चला रखा है।
वह परमात्मा ऐसी मूरत है जिसका ना तो कोई रूप है ना आकार है। वह तो ऐसा प्रकाश है जो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है। अजूनी सैबंग, वह अजूनी है अर्थात वह जन्म मरण के बंधन में नहीं है, वह किसी योनि में नहीं आता, वह ना तो पुरुष है और न ही स्त्री है, वह योनियों के बंधन से परे है। उसका खुद अपना ही अस्तित्व है अर्थात उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वह ही अपनी उत्पत्ति करने वाला है। उसका कोई माता पिता नहीं, वह स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। वह अदम्य है, चेतन स्वरूप है, परम शक्ति है, वह शरीर से रहित है। गुर प्रसाद, यह मूल मंत्र गुरु नानक देव जी ने हम सबको प्रसाद अर्थात कृपा के रूप में बख्शा है, ताकि हम भी उस परम शक्ति परमेश्वर को पा सकें और उनकी छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अन्य वीडियोस के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें।